अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से। बात करेंगे नो मूवमेंट बैन के बारे में। एयरपोर्ट, फ्लाइट स्केजुअल और बीचेस पर पाबंदी होगी, मस्जिद ओपनिंग, स्कूल ओपनिंग के बारे में, क्लासेस स्टार्ट होंगी नहीं होंगी, और जितने भी दोस्त अब ओमान वापस आ रही हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं अपने ममालिक में, उनके लिए, और पब्लिक अथॉरिटी ऑफ वाटर, उनकी अनाउंसमेंट की गई है कि ऑफिस टाइमिंग कुछ जगहों पे बढ़ा दी गई है, जबकि ज़्यादातर ऑफिस जो बंद रहेंगे। ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन। तो नो मूवमेंट बैन जो है 11 अक्टूबर इतवार के दिन से स्टार्ट होगा, 24 अक्टूबर तक रहेगा। 11 से 24 तक रात को डेली 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नो मूवमेंट। अगर इस दौरान मूवमेंट होगी या डे टाइम किसी भी वक्त जो है कोई भी बंदा वॉयलेशन करता है तो उसको नेम दी शेम दिया जाएगा, और मीडिया में जो है उसका दिखाया जाएगा, पब्लिसिटी की जाएगी कि भाई ये बंदा है जो रूल्स की खिलाफ वर्जी करता है, एंड ऑफ कोर्स ही विल फील शेम। तो हमेशा जो है रूल्स को फॉलो करें। ये तो हो गया मूवमेंट बैन के मतलब कि इस दौरान जो है नो मूवमेंट होगी जिस तरह पहले थी। दूसरा बात, इस दौरान जितनी भी फ्लाइट स्केड्यूल है, एयरपोर्ट का जो स्केड्यूल है वो वैसे का वैसा रहेगा, कोई किसी चीज़ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी तक की इतलात के मुताबिक यही है कि जितनी भी फ़्लाइट स्केड्यूल हैं, जो भी पहले से स्केड्यूल हो चुका है, वो तमाम चीज़ें वैसे ही चलेंगी। कुछ दोस्त आप कमेंट कर रहे थे कि यार एयरपोर्ट बंद होगा, फ़्लाइट जाएंगी नहीं जाएंगी, 11 को फ़्लाइट है, बाद में फ़्लाइट है, तो वो तमाम चीज़ें पहले के जैसे सेम ही रहेंगी। बाकी टेस्ट के मतलब था कि आपने टेस्ट जो है वो लाजमी करवाना है। कुछ लोगों ने बोला कि सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, क्या सर्टिफिकेट 5 रियाल का था कि वही चलेगा? सर्टिफिकेट भाई वैलिडिटी का है, ऑथेंटिसिटी का है, कि अगर आपने टेस्ट करवाया है तो वो MOH का एक सर्टिफिकेट होगा जो इस चीज़ को वेरीफाई करेगा कि जो इन्होंने टेस्ट करवाया है वो अप्रूव्ड है और वैलिड है। तो इसलिए जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए। टेस्ट के बाद जो है सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। मिनिमम जो प्राइजेज है अभी तक के मुताबिक वो तो यही है कि 19 रियाल एयरपोर्ट पे फीस है और 5 रियाल का सर्टिफिकेट 24 रियाल। इसके अलावा अभी तक बाकी जो बाहर है टेस्ट वो 25 से ऑनवर्ड शुरू होता है, 25 से लेकर 35-40 तक। ज़्यादा जो लोग टेस्ट करवा रहे हैं उनकी फ़ीस है 35 से 40। 35 रियाल लेते हैं क्या कहते हैं कि टेस्ट के, और 5 रियाल उसके सर्टिफिकेट के। उसके बाद है जी फ्लैट्स के जो 24 तक। आपको पता है कि ज़्यादातर फ्लैटें जो हैं वो 24 तक अनाउंस की गई हैं कि ये तमाम फ्लैटें वीकली दो जो हैं वो 24 अक्टूबर तक ऐसे ही चलेंगी, और 24 के करीब आके या 24 के बाद क्या स्केड्यूल होगा उसके बारे में अभी नहीं पता। सिर्फ सलामिर का अनाउंस किया गया है जो इंडिया के लिए फ़्लाइट्स हैं या दूसरे कुछ ममालिक के लिए, कि वो जो है नवंबर एंड तक दो फ्लाइट जो वीकली जाएंगी। बाकी कंट्रीज़ के मुताबिक या दूसरी एयरलाइन के मुताबिक अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि उनकी फ़्लाइट 24 अक्टूबर के बाद जाएंगी या नहीं जाएंगी, या क्या सीन होगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। उसके बाद है बीचेस पर पाबंदी होगी। किसी किस्म की जो है वो इजाज़त नहीं है किसी भी बीच पे जाने की। कुछ रिसेंटली मैंने आज भी वीडियो शेयर की थी, लोग जो है कचाकच भरे हुए, सिर्फ स्विमिंग के लिए या एक्सरसाइज के लिए इजाज़त दी थी बीच पे जाने की, लेकिन अब आम इंटरटेनमेंट के लिए जाना शुरू हो गई, जिसकी वजह से केसेस में मज़ीद इजाफा हो रहा है। गैदरिंग नहीं की जाएगी किसी भी जगह पे। पार्क साहब को पता है अभी तक बंद है। मसाजिद ओपनिंग का फैसला जो है वो 15 नवंबर को बताया गया था, लेकिन वो भी सुप्रीम कमेटी अगर इजाज़त देगी तो ओपन होगी, और क्या तरीकाकार होगा, कितने लोगों को इजाज़त दी जाएगी, कैसे कैसे जो है वो इबादत गाहों में क्या क्या मेजरमेंट्स होंगे सेफ्टी के, अभी तक उसके बारे में डिटेल आना बाकी है। स्कूल ओपनिंग आपको पता है कि 1 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट करने का ऐलान किया गया था, तो क्लासेस के बारे में स्टार्ट होंगी नहीं होंगी अभी तक कोई फैसला नहीं आया। सुप्रीम कमेटी जल्द जो है होपफुली आने वाले वीक में, यानी कल सैटरडे है, फैसला तो कभी भी आ सकता है, तो हो सकता है आने वाले वीक में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मज़ीद जो है कुछ नए रूल्स भी मुतारफ़ करवाए जाएँ कोरोना के हवाले से और दीगर और इदारों के हवाले से। स्पेशली कमर्शियल मार्केट्स कुछ बंद करने का भी सोचा गया है, तो वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कौन सी मार्केट जो है बंद रखी जाएंगी या किन को जो है वो टाइमिंग चेंज होती है नहीं होती। स्टाफ लिमिटेशन जो है वो भी बता दी गई है। मोस्टली जगहों पे 30% स्टाफ जो है वो ऑफिस में काम करेगा, और बाकी 70 जो है वो क्या कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम होगा। जबकि गवर्नमेंट पहले क्या था, सॉरी ये होगा प्राइवेट कुछ कंपनीज ने ऐसा किया है। गवर्नमेंट में क्या है कि 70% जो है वो ऑन ड्यूटी जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, 30% जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे या लीव पे रहेंगे। इसके मतलब क्या रूल होता है, स्ट्रेंथ के मतलब सारे एम्प्लॉयज़ आएंगे नहीं आएंगे, परसेंटेज ज़्यादा की जाती है कम की जाती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।
और दूसरा ये भी कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ ओपन हुई थी, तो ओपन एयर जो है यानी एक तो छोटे मोटे ग्राउंड्स में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं लोग खेल रहे होते हैं, हालांकि क्रिकेट वगैरह की इजाज़त नहीं दी गई थी, सिर्फ रजिस्टर्ड जो क्लब्स हैं उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहाल करने की इजाज़त दी थी। लेकिन आज भी हमने देखा बहुत सारी जगहों पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे वीकेंड पे हम खेल रहे होते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन पर पाबंदी होगी। और दूसरा है जितने भी दोस्त अब बाहर से आ रहे हैं वो कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं एनओसी चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं मिल रहा। तो भाईजान एनओसी जो है अभी तक लाजमी है जितने भी दोस्त बाहर से आ रहे हैं। अगर आपकी कंपनी कहती है नहीं चाहिए और एयरलाइन कहती है ओके इट्स ओके, देन यू कैन फ्लाई। यानी हम इस चीज़ की गारंटी नहीं देते कि भाई अगर वो बोलते हैं तो ऐसा होगा, नहीं होगा। परेशानी जो है आपको होनी है, हमें नहीं होगी, आपको परेशानी होगी। इसलिए बार बार चेक करें, एयरलाइन से भी चेक करें, अपने अरबाब कंपनी से भी डबल चेक करें कि आया इसकी वाकई ही ज़रूरत है या नहीं है। ई वीज़ा जो है बहुत सारे दोस्त अब पूछते हैं कि वो एनओसी है लेकिन ई वीज़ा नहीं है। ई वीज़ा पेपर भाईजान इट्स नॉट अ बिग डील। आप अपने अरबाब को कंपनी को बोलें वो आपका ई वीज़ा पेपर जो है, ई वीज़ा एक्चुअली है क्या। जो नॉर्मली जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको ई वीज़ा पेपर क्यों चाहिए, वो ट्रैवलर डॉक्यूमेंट है। वो आपकी जो ट्रैवलिंग है उसको वैलिड करता है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे बोर्डिंग पे तो आप वहाँ पे दिखाएंगे ओके दे हैव ऑल द डिटेल। उनके पास सिस्टम में भी वो चेक कर सकते हैं, हर चीज़ उस पर डिटेल मेंशन होती है। तो वो आपकी एक अथेंटिसिटी है कि ही इज़ वैलिड, वीज़ा वैलिड है, बंदा जेन्युइन है, कोई मसला मसाइल नहीं है, लेट हिम फ्लाई। तो वो चाहिए, एनओसी चाहिए। इसके अलावा जो दोस्त अब आप कहते हैं हमारे वीज़ा नए हैं लेकिन हमें परमिशन नहीं मिल रही, तो भाई परमिशन गवर्नमेंट की तरफ से सबको है। जिनके पास नया वीज़ा भी है, फ्रेश वीज़ा भी है, और जिनके फ्रेश वीज़ा थे वो लॉकडाउन से पहले इशू हुए थे लेकिन वो नहीं आए, और अब जो है उनके वीज़े वो दोबारा वही वीज़ा निकल आएगा। उसके अलावा है जिनका वीज़ा पास फ्रेश वीज़ा था, अभी वैलिड है, या पहले उन्होंने फ्लाई किया था, पाकिस्तान वापस चले गए, इंडिया वापस चले गए, और कहते हैं कि सॉरी वीज़ा एक्सपायरी में कुछ दिन बाकी हैं, तो क्या हम फ्लाई कर सकेंगे। आप वीज़ा एक्सपायरी जिस दिन है उस दिन नहीं, एक दिन रहता भी होगा तो आप फ्लाई कर सकते हैं। यानी आपका वीज़ा एक दिन भी वैलिड होगा तो आप फ्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा विजिट वीज़ा, नए वीज़े अभी तक बंद हैं, किसी किस्म का कोई नया वीज़ा इशू नहीं किया जा रहा। सिर्फ उन लोगों के वीज़ा इशू किए जा रहे हैं जिनके पास क्लियरेंस है, मजूनिया है, वो भी बहुत कम। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के वीज़े नहीं करे तो वो कहते हैं जी बस ये तो ऐसा रूल नहीं है, वैसा है, ये है, वो है। तो वो जिनके मजूनिए हैं उनके वीज़ा निकल रहे हैं, बाकी नए वीज़े जो हैं बिल्कुल फ्रेश वीज़ा इशू नहीं किया जा रहा। और हो सकता है आने वाले दिनों में मज़ीद सख्ती कर दी जाए कुछ दिन के लिए, ताकि जल्द से जल्द जो है कोरोना के ऊपर कंट्रोल पाया जा सके। सो इंशाल्लाह खैर। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन है जी, दयाम वाटर अथॉरिटी जो है उन्होंने अपने मस्कत गवर्नर के अंदर जितने भी ऑफिस हैं वो बंद रहेंगे, जबकि जो सीब में है नेक्स्ट टू अल हेल जो दयाम वाटर अथॉरिटी का पब्लिक अथॉरिटी ऑफ वाटर, उनका जो ऑफिस है वो ओपन रहेगा और शाम में भी ओपन रहेगा, यानी इवनिंग शिफ्ट भी वहाँ पे ओपन होगी। फुल डे आप कह सकते हैं कि फुल डे वो वर्क करेंगे, ताकि मज़ीद से जितने भी कस्टमर आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को इंटरटेन किया जा सके, सर्विस दी जा सकें और किसी को परेशानी ना हो। और जितने भी लोग ऑनलाइन रिक्वेस्ट करते हैं नए कनेक्शन के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, वो इंटरटेन नहीं की जाएंगी। यानी अगर आप एप्लीकेशन देते हैं ऑनलाइन तो वो इंटरटेन नहीं की जाएगी एंड ऑफ नवंबर तक, अक्टूबर एंड तक, अक्टूबर के एंड तक नई एप्लीकेशन जो है वो रिसीव नहीं की जाएंगी। अगर बंदा कोई बार बार रिक्वेस्ट करता है तो उनको मज़ीद डिले का सामना करना पड़ सकता है। आपने एक दफ़ा रिक्वेस्ट कर दी नए कनेक्शन की और उसका आपको रिप्लाई नहीं है, इट डज़ंट मीन कि आप जो है दोबारा से करो, क्योंकि पहली वाली ऑलरेडी प्रोसेस में होती है, हम फिर दोबारा से क्यूरी जो है भेज देते हैं। अगर आप बार बार ऐसा करेंगे तो अथॉरिटी ने कहा कि वो मज़ीद डिले हो जाएगी। इसके अलावा मेरे जहन में ऐसी कौन सी बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ टेम्परेचर के हवाले से। जिन दोस्तों का टेम्परेचर 38 से ज़्यादा होगा उनको दोबारा टेस्ट करवाना होगा। तो इसको लेके बहुत सारे दोस्त जो हैं वो डबल माइंडेड थे कि भाई 2 दफ़ा टेस्ट क्यों करवाना होगा। 2 दफ़ा टेस्ट इसलिए करवाना होगा कि अगर आपने पहले टेस्ट करवा ली है और जिस दिन आपकी फ़्लाइट है आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, अगर टेम्परेचर आपका 38 सी हुआ या 97.8 फ़ारेनहीट हुआ तो आपको दोबारा टेस्ट के लिए कहा जाएगा। इसलिए जाने से पहले टेम्परेचर चेक कर लें। टेस्ट हर हाल में लाजम है। आपने टेस्ट जिस मुल्क के लिए टेस्ट लाजमी है वो टेस्ट तो आपने करवाना ही है। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा ऑन द डे यू आर लीविंग तब जो है दोबारा से आपको टेस्ट करवाना होगा। इसलिए जाने से पहले अपना टेम्परेचर जो है वो चेक करके जाएँ घर से। घर में अगर डिवाइस नहीं है, किसी भी शॉप पे रुकें, मॉल पे रुकें, वहाँ से टेस्ट अपना टेम्परेचर चेक कर लें, या एयरपोर्ट पे भी जो है टेम्परेचर चेक किया जाएगा।
सो 1-2 घंटे पहले करेंगे तो देन यू कैन टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स। आप थोड़ा रिलैक्स करें, माइंड को रिलैक्स करें, बिल्कुल चिल करें, आपका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। यानी फ्रस्ट्रेशन में, भागम भगाई में जब अपने जाना होता है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें पैक कर, ये कर, वो कर, तो ब्लड प्रेशर वैसे तेज़ होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कीप काम, कूल रहें हमेशा, आपको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह खैर। बाकी एक पाकिस्तानी दोस्त की वफ़ात हो गई। वो कह रहे थे वो परेशान था टेस्ट के हवाले से, उनकी फ़्लाइट थी, दोस्त साहब ने पैसे इकट्ठे करके टिकट दी। उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हर बंदे को अपनी हंसी खुशी रहने की तौफ़ीक दे। यानी हर हाल में अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और खुशहाल रखे। हमेशा जो है पॉजिटिव रहें, सबके लिए दुआ करते रहें। इसके अलावा अगर कोई मैंने चीज़ मिस कर दी हो, डिड आई मिस एनीथिंग? आई थिंक नो, ऑलमोस्ट आई कवर्ड मैनी थिंग्स। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन की आपका है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल वी रिप्लाई दैट। अपना ख्याल रखें, हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।